नमस्कार साथियों, मैं हूं ज्ञानेंद्र। आपका फिर से स्वागत है हमारे एंजॉय विथ मैथ सोल्यूशन के इस नए वीडियो में। जो अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्द से जल्द लाइक कर दें और साथ में सब्सक्राइब भी कर दें और 3-4 दोस्तों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि हमारे इस चैनल में आपको सिखाने और समझाने का प्रयास किया जाता है। सीजीएल लेवल तक, एसएससी सीजीएल लेवल तक आपको सिखाया जाता है और समझाया जाता है क्या क्या चीज़, मैथ और रीजनिंग। तो इस समय आपकी रीजनिंग की क्लास चल रही है, जो कि रीजनिंग में टाइप क्या है, आपका टॉपिक क्या चल रहा है, रैंकिंग टेस्ट। ये रैंकिंग टेस्ट का आज पार्ट 7 है। जो अभी तक पार्ट 6 तक वीडियो नहीं देखे हैं वो ज़रूर से ज़रूर प्ले लिस्ट से जाकर वहाँ से बेहतरीन क्लास देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको चैप्टर वाइज वीडियो मैथ की क्लास और रीजनिंग की क्लास देखने को मिल जाएगी। तो चलते हैं अपने स्क्रीन पर। तो आज ये पार्ट 7 है। हो सकता है आज आप रैंकिंग टेस्ट ख़त्म हो जाएगी। जितने टाइप के क्वेश्चन सीजीएल लेवल तक, नीचे से सीजीएल लेवल तक जितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको सब क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। एक एक दो दो क्वेश्चन, इसका मतलब समझ रहे हैं ना, एक टाइप के एक या दो दो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक, तो ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, चौथा टाइप का क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे सब लिखे गए हैं। ठीक, तो देखते हैं आज बल्कि क्या है, पार्ट 7 है। तो देखते हैं अपने क्वेश्चन को। आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ गया है। तो जो कल की वीडियो नहीं देखा है वो ज़रूर से ज़रूर कल की वीडियो देख लेना। ठीक, देखते हैं क्या है। इसको क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लड़कों की एक पंक्ति में राम बाएं छोर से 20वां और दाएं छोर से 12वां है। उस पंक्ति में प्रताप दाएं से, क्या कह रहा, दाएं से ये से है। ठीक, दाएं से छोर से 15वां है। तो राम और प्रताप के बीच कितने लड़के हैं। मैंने आपको कल पार्ट 6 की क्लास में मैंने आपको एक चीज़ समझाया था, जो कि उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। थोड़ा सा एक चीज़ मैंने गलत कर दिया था, उसमें ध्यान नहीं था, हमारा ध्यान अलग कहीं हो गया था, तो इसलिए वहाँ पर एक चीज़ गलत हो गया था। देखते क्या चीज़ है, उस चीज़ को हम पहले सुधार लेते हैं, तब इस क्वेश्चन को हम लगाएंगे। ध्यान से देखना है। तो कल की क्लास में क्या दिया गया था, ध्यान से देखना। कल की क्लास में लेफ्ट से 10वां स्थान था और राइट से आपका 12वां स्थान था। ठीक, लेफ्ट से 10वां और राइट से 12वां, और इसमें टोटल व्यक्ति आपके क्या थे, 20। बात समझ में? टोटल क्या थे, 20 व्यक्ति थे। और ये अब पूछ रहा था क्या, जब ये दोनों लेफ्ट से बैठे हैं राइट से बैठे हैं तो इनके बीच में कितने व्यक्ति बैठेंगे, बल्कि इस कंडीशन में जब ये दोनों लोग क्रॉस करते हैं आपस में। मैंने कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ मैंने वहाँ पर एक चीज़ मिस्टेक कर दिया था। ठीक, तो देखते हैं। ये टोटल क्या है, 20 है। ठीक, टोटल क्या है, 20 व्यक्ति बैठे हैं उस पंक्ति में। एक पंक्ति है, उस पंक्ति में टोटल 20 व्यक्ति बैठे, जो कि ये क्वेश्चन में दिया गया था। मैंने क्वेश्चन टोटल पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, मैंने आपको सिर्फ मेन चीज़ आपको लिखकर यहाँ पर बता रहा हूँ। जो कल की वीडियो में एक क्वेश्चन था, आखिरी वाला, लास्ट में मैंने आपको एक चीज़ सिखाया था, उसी चीज़ में मैंने एक चीज़ गलत कर दिया था। उस चीज़ को मैं अब यहाँ पर सुधार रहा हूँ। देखते हैं क्या चीज़ है। तो लेफ्ट से 10 और राइट से 12। तो मैंने इसका क्या निकाला था, टोटल तो आपको दिया ही गया है, तो इनको हम टोटल निकालेंगे, इन दोनों का। तो इन दोनों का टोटल क्या आएगा, जोड़ेंगे 22 और ये भी 22। बात समझ में? इन दोनों को टोटल निकाला हमने, इन दोनों का टोटल क्या आया, 22 आया। तो ये देखिए, जब इन दोनों का टोटल 22 आया, टोटल व्यक्ति 20 ही हैं, टोटल व्यक्ति 20 ही हैं। जैसे मैं आपसे कह दूं 1 2 3 4 हैं, इसमें 4 व्यक्ति बैठने हैं, 4 व्यक्ति इसमें बैठने, इधर से एक व्यक्ति तीसरा बैठा है और इधर से एक व्यक्ति दूसरा बैठा है। तो 3 2 5 व्यक्ति हो जाएंगे ना, 3 2, देखिएगा, इधर से तीसरे स्थान पर एक व्यक्ति बैठा है और इधर से एक दूसरे व्यक्ति बैठा है, दूसरा व्यक्ति जो कि दूसरे स्थान पर है। तो ये 3 2 5 व्यक्ति हो जाएंगे, ये 3 2 5, क्योंकि जैसे हम कह दें कि इधर से हम दूसरे स्थान पर हैं, तो इधर से दूसरे, तो इसका मतलब मैं यहाँ पर, तो हमारे पीछे भी तो एक लड़के हैं, तो ये तीसरे स्थान पर, तो इनके पीछे 2 लड़के यहाँ पर, और ये कह रहा था इधर से दूसरे स्थान पर, तो इनके पीछे एक लड़के और, तो 2 3 5 लड़के हो गए ना,
5 लड़की होंगी, लेकिन इसमें कुल कितनी है, टोटल लड़के कितने, 4 ही तो लड़के हैं 4 लड़के टोटल, बैठ रहे हैं कितने, 5। तो इस कंडीशन में मैंने आपको कल क्या बताया था, मैंने आपको 2 अपने लग से ऐड कराया था। मैंने किस में करा दिया था, इसमें, बल्कि इसमें नहीं करना था, मुझे टोटल में ऐड करना, टोटल में जो शुरुआत का टोटल, जो क्वेश्चन का टोटल, तो टोटल में इन पंक्ति में की टोटल कितने हैं, 4 ही व्यक्ति टोटल है ना, तो मुझे इसमें ऐड करना था 2। समझ में आई बात। तो इसी कंडीशन में इसको अब हम सुधारते हैं, देखते हैं इसके बीच में कितने आएगा। तो टोटल आपका 20 है ना, इस 20 में हम 2 ऐड कर देंगे अपने लग से, ये क्वेश्चन में ऐड करना है, लेकिन कब, जब टोटल से ये ज़्यादा होना चाहिए तब ये क्या आएगा, 20 2 22। अब दोनों का अंतर करेंगे, दोनों का अंतर, अब दोनों का अंतर करेंगे तो अंतर के लिए क्या होता है, 22 अंतर 22, दोनों का अंतर करेंगे। या अब इसी चीज़ को एक चीज़ और लिख सकते हैं, ऐसे अंतर का निशान बनाया जाता है, ऐसे अंतर का निशान बनाया जाता है। अब दोनों में आंसर क्या आएगा, इसका अंतर करेंगे, 22 से 22 जाएगा 0, और इसका अंतर करेंगे 0। इसका मतलब क्या कह रहा था, जब जो इधर से बैठा है लेफ्ट से, जो इधर से बैठा है राइट से, उनके बीच में कोई भी व्यक्ति नहीं बैठेगा, इसका मतलब 0 व्यक्ति बैठेंगे। तो कल की जो लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको सिखाया था, लास्ट में, कल की क्लास में लास्ट में, उसमें आपका आंसर 0 आएगा। जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो बच्चे इसको सही कर लेना, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। मैंने 2 थोड़ा उसमें मैंने गलत ऐड कर दिया था, ऐड करना है टोटल में, जो आपका टोटल व्यक्ति बैठे थे उसमें 2 ऐड करना, ना कि इसमें ऐड करना था। मैंने 2 इसमें आपको ऐड करा दिया था, बात समझे, तब उसका आंसर 4 आया था। उसमें बल्कि 4 नहीं आएगा, उसमें 0 आएगा। उसमें उनके दोनों व्यक्तियों के बीच में कोई भी बच्चा नहीं बैठ सकता, क्योंकि वो 0 व्यक्ति रहेंगे। बात समझ हो गया क्वेश्चन समझ में। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। ये आपके 5 ऑप्शन दिए गए हैं और ये क्वेश्चन सीजीएल में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक। देखते हैं तो क्या है, लड़कों की एक पंक्ति में राम बाएं छोर से 20वां है। ये जो राम है बाएं छोर से, और लेफ्ट है ना, ये लेफ्ट बाएं छोर से 20वां है। ध्यान से देखना, बाएं छोर से 20वां है और दाएं छोर से 12वां है, और दाएं छोर से 12वां है। यही राम, और ये क्या है, राइट। राम दाएं छोर से 12वां और ये लेफ्ट छोर से 20वां है। दाएं छोर से 12वां है तो इनका टोटल निकाल सकते हैं ना। इनका टोटल क्या आएगा, ध्यान से देखना, टोटल, इनका टोटल क्या आएगा, इनका टोटल। तो इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर लिख दें। तो ये क्या है, लेफ्ट बराबर 20 और राइट बराबर 12। इनका टोटल कैसे निकालते हैं हम, इनका दोनों को योग कर लेते हैं। तो क्या आएगा, 2 2 1 3 32, और इसमें से 1 कम कर देते हैं। तो अब कितना आएगा, यही तो होता है, यही तो होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ये जब क्या कैसे टोटल निकालते हैं तब। तो 32 से 1 जाएगा आपका 31। अब यहाँ इसमें टोटल 31 इसमें टोटल 31 बच्चे या 31 हैं लड़के। ये कह रहा है लड़कों की संख्या में, लड़कों की एक पंक्ति में, तो लड़कों की पंक्ति है, इसका मतलब क्या हुआ, 31 लड़के हैं इस पंक्ति में। अब आगे बढ़ो, आगे क्या कह रहा है क्यों मैंने टोटल निकाल लिया, क्योंकि राम का लेफ्ट से स्थान पता है और राम का ही राइट से स्थान पता है, तो हम टोटल निकाल सकते हैं, इसीलिए मैंने टोटल पहले ही निकाल दिया। तो ये क्या है आपका टोटल, ये क्या आया है आपका, 31 है आपका टोटल। समझ में, 31 है टोटल। अब निकालते हैं, आगे बढ़ते हैं। उस पंक्ति में, उसी पंक्ति में जिस पंक्ति में ये टोटल 31 बैठे हैं, 31 बैठे हैं लड़के, उस पंक्ति में प्रताप दाएं से छोर से
ये क्या है से दाएं दाएं से छोर से 15वां स्थान है। तो एक अब इसमें एक प्रताप एंट्री कर रहा है, दूसरा आदमी एंट्री कर रहा है, वो दाएं छोर से इसको हटा देते, दाएं छोर से, क्योंकि सेंटेंस नहीं बन रहा है थोड़ा सा, ठीक, पढ़ने में सही नहीं लग रहा। प्रताप दाएं छोर से 15वां है, तो दाएं छोर से प्रताप 15वां, और ये कौन है? प्रताप है, राइट, ठीक। दाएं छोर से प्रताप ये क्या है? 15वां है। तो राम और प्रताप के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं? तो राम ये है और प्रताप ये है। तो मैंने अभी इससे पहले क्या सिखाया था? दोनों का लेफ्ट और इनका राइट जोड़ लेते हैं। तो अब टोटल निकालते हैं यहीं पर। बीच व्यक्ति, बीच में बराबर, बीच में लेफ्ट से 20 है ना। देखिए लेफ्ट से राम 20वें स्थान पर है और राइट ओर से प्रताप। अब देखेंगे, अभी इनका ये नहीं निकालना क्योंकि एक व्यक्ति एंट्री करा। क्या पूछ रहा है ये तो देखिए, राम और प्रताप के बीच, राम और प्रताप के बीच बताना। तो राम का लेफ्ट 20 और प्रताप का राइट से 15। तो जोड़ो इसको, क्या आएगा 5 और 3 1 35। तो ये अभी इससे पहले मैंने आपको बताया था कि टोटल से ज़्यादा हो रहा है। देखिए टोटल आपके इस पंक्ति में 31 लड़के हैं, 31 लड़के। लेकिन जब ये राम और प्रताप ने बैठा तो 35 स्थान आ रहा है। तो इनसे ज़्यादा ये हो गए ना। तो इसमें हम क्या करेंगे? 2 ऐड कर देंगे अपने अलग से। कुल में ऐड करना, इतना भी ध्यान में रखना, मैंने कल की क्लास में यही गलती कर दिया था, ठीक। कुल में ऐड करेंगे तो आपका क्या आएगा? कुल में जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा? ये क्या हो जाएंगे? 33। क्या हो जाएंगे? 33। अब इन दोनों का अंतर कर देना है, और इन दोनों का अंतर क्या कर देना है? अंतर। इन दोनों का अंतर कर लेना। बात समझ में आई? जब इन दोनों का अंतर करेंगे तो क्या आएगा? देखिए जब अंतर करेंगे तो 35 से 33 जाएगा 2, 35 से 33 जाएगा 2 व्यक्ति। इसका मतलब राम और प्रताप के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। यही आपका आंसर होगा। ज्ञात नहीं कर सकते, ये नहीं होगा। 3 है, 2 है, जो कि सी ऑप्शन आपका सही दिया गया है। समझ में आई बात? और अंतर, एक ये अंतर लिखने का एक तरीका ये भी है। आप क्या लिख सकते हैं? 33 ये वाला निशान और 35। समझ में आई? ये भी आपका अंतर लिख सकते हैं ऐसे, ठीक। चाहे आप अंतर लिख दें दोनों संख्याओं के बीच में, या आप 33 ये वाला निशान, ये वाला 35। समझ में आई? अंतर आपका 2 हो जाएगा। जब बल्कि क्या है? सी ऑप्शन सही। क्वेश्चन समझ में आया? ये मैंने इससे पहले आपको सिखाया था, जो वही चीज़ इसमें भी किया गया है। और कल की क्लास में लास्ट में मैंने आपको ये चीज़ सिखाया भी था, उसमें आप सही कर लेना जाकर, ठीक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। थोड़ा ये क्वेश्चन बड़ा ही लिखा गया लेकिन लगेगा छोटा से, ठीक है, एकदम बड़ा सा लेकिन थोड़ा सा ही है। देखने कैसे लगेगा। किसी पंक्ति में श्रीमान एक्स, ध्यान से देखना, इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज भी उसी हिसाब से लिखी गई है। देखते हैं क्या है। किसी पंक्ति में श्रीमान एक्स सामने से 14वें स्थान पर हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? श्रीमान सामने से, तो सामने से इधर से हो जाता है, ठीक। तो देखते हैं, ये जो सामने से श्रीमान एक्स हैं, बात समझ में? सामने से श्रीमान एक्स 14वें स्थान पर बैठे हैं, ठीक। आगे देखते हैं, 14वें स्थान पर हैं और श्रीमान वाई अंत से 17वें स्थान पर हैं। तो एक 17वें स्थान पर बैठेंगे वाई, श्रीमान, ये वाई है, श्रीमान वाई,
और 17वें स्थान पर हैं। ठीक, जबकि श्रीमान जेड, अब श्रीमान देखिए, जबकि श्रीमान जेड, यहाँ पर थोड़ा कामा लगा लीजिए। ठीक, श्रीमान जेड श्रीमान एक्स तथा श्रीमान वाई के ठीक मध्य में है। तो इसका मतलब क्या समझ में आवा, इसमें इसका मतलब क्या हुआ, एक्स श्रीमान एक्स और श्रीमान वाई के बीच में, ठीक बीच में श्रीमान जेड हैं, इस क्वेश्चन कह रहा है। तो यहाँ पर ठीक में क्या है, जेड बैठेगा। ठीक में जेड है, बीचों बीच ठीक मध्य में जेड है। आगे देखते हैं, मध्य में है। यदि श्रीमान एक्स श्रीमान वाई के आगे और पंक्ति में कुल क्या कर रहा है, देखिएगा, देखिए, यदि श्रीमान एक्स ठीक और श्रीमान वाई के आगे है ना, देखिए श्रीमान के आगे हैं, आगे और पंक्ति में कुल 48 व्यक्ति हैं। तो टोटल व्यक्ति यहाँ पर लिख दें, कहाँ पर लिख दें, यहीं पर लिखते हैं, यहाँ पर टोटल आपका दिया गया है 48। टोटल कितने हैं, 48। पंक्ति में कुल 48 व्यक्ति हैं। तो श्रीमान एक्स और श्रीमान जेड के बीच कितने व्यक्ति हैं, इसका मतलब समझ में आया। श्रीमान एक्स और श्रीमान जेड के बीच में बताना, यहाँ बताना है, इनके बीच में बताना है, इनके बीच में बताना है कि कितने व्यक्ति बैठेंगे। तो निकालते हैं, देखते हैं। तो ये बताइए, अब इनका टोटल कर लेना। पहले देखिए, पहले इनमें से देखिए, पहले हम ये ना देखें, पहले हम क्या निकाल लें, एक्स और वाई के बीच में पहले निकाल लें, तो हमें पता चल जाएगा ना। एक्स यहाँ से और यहाँ तक के बीच में निकाल लो। देखिए क्वेश्चन समझा रहे हैं कैसे, यहाँ से और यहाँ तक, इसका मतलब एक्स और वाई के बीच में निकालो पहले। और एक्स और वाई के बीच में निकालने के लिए टोटल से इन दोनों का योग घटाते हैं। तो घटा लेते, पहले इनको जोड़ते हैं। कहाँ पर जोड़ लें, यहीं पर। ये क्या है, लिख दें, लेफ्ट से 14 है और राइट से 17 है, राइट से 17। तो इन दोनों का योग क्या आएगा, योग करेंगे क्या आएगा, 7 4 11 के हासिला 1 1 1 2 2 1 3। अब देखिए इनसे ये कम है ना, अब यहाँ पर 2 हमें नहीं ऐड करना, यहाँ पर 2 हमें अब नहीं ऐड करेंगे, ध्यान में रखना। अब 2 हम नहीं ऐड करेंगे, ठीक। अब हम x और y के बीच में अब हम निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि टोटल से ये कम है, अब घट जाएगा, अब हमें घट जाएगा, अब हमें अंतर नहीं करना। अंतर का मतलब समझ रहे ना, अंतर का ये निशान होता है एक अंतर का, और ये अंतर कब करते हैं, ये वाला अंतर कब करते हैं, जब टोटल से ये ज़्यादा हो और हम टोटल में 2 ऐड करते हैं, 2 अपने लग से ऐड करेंगे तब हम अंतर करते हैं। लेकिन इनसे ये कम है, इनसे ये कम है, तो अब हमें इसमें 2 ऐड नहीं करना, अब ये घट जाएंगे। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, घटाएंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, घटाएंगे। घटाओ, ये माइनस का निशान लगा दिया है, ठीक। घटाएंगे तो क्या आएगा, ध्यान देखिएगा, 8 से 1 जाएगा 7 और 4 से 3 जाएगा 1 17। 17 व्यक्ति x और y के बीच में बैठे हैं, और ये L वाला क्या है, L वाला क्या है, x है, लिख दे, ये वाला L वाला x है और जो राइट साइड से है ये y है। समझ में आया, x L और ये y वाला r, इसका मतलब राइट साइड से लिख दिया गया, ठीक। तो 17 व्यक्ति x और y के बीच में हैं। तो ये बताइए, जब 17 व्यक्ति, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से और यहाँ तक 17 व्यक्ति को बैठाना है और एक व्यक्ति बीचों बीच में बैठ जाए। अब जैसे 17 में से एक व्यक्ति को बैठा दो पहले बीचों बीच में, 17 में से एक को बैठा लो पहले, तो क्या इतना, इसमें से कितने बचेंगे, 16, इसमें से अब कितने बच जाएंगे, 16।
17 से 1 गया 16, तो 1 को मैंने यहाँ पर बैठा दिया। अब 17 में से 16 बचे तो 8 इधर बैठेंगे और 8 इधर बैठेंगे, है ना। तो 8 8 मिलके 16, 16 1 17, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में 17 व्यक्ति हैं। अब इसी तरह से हमें यहाँ पर भी बैठाना है। तो 17 में से ये जेड भी है, 17 ये क्या है 17 आया टोटल, इसके एक्स और वाई के बीच में 17 व्यक्ति हैं। तो 17 में से एक यहाँ पर जेड बैठ गया, तो क्या बचेगा 8 8, तो 8 यहाँ पर बैठेंगे, 8 यहाँ पर बैठेंगे, 8 यहाँ पर रहेंगे और 8 व्यक्ति यहाँ पर, तो 8 8 16, 16 1 17। तो समझ में आई। तो क्या पूछ रहा था देखते हैं। श्रीमान एक्स और श्रीमान जेड, श्रीमान एक्स और श्रीमान जेड के बीच कितने व्यक्ति हैं? तो श्रीमान एक्स और श्रीमान जेड के बीच में 8 व्यक्ति हैं, जो कि आपका ए ऑप्शन सही दिया गया है इस क्वेश्चन का। समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन में कुछ है नहीं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, ठीक। क्या कह रहा है? कथिर गणेश से वरिष्ठ है और गणेश अपारू से वरिष्ठ है। अपारू जो है राजू से कनिष्ठ है, तो राजू गणेश से कनिष्ठ है, तो सबसे वरिष्ठ कौन है? समझ में आया क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखते हैं क्या कह रहा है। पहले हम लिख देते हैं इसका मतलब क्या है। वरिष्ठ का मतलब क्या होता है देखिएगा। वरिष्ठ का मतलब होता है बड़ा, बात समझ में आई। और क्या था? कनिष्ठ, कनिष्ठ का मतलब होता है छोटा, समझ में आई। वरिष्ठ का मतलब होता है बड़ा और कनिष्ठ का मतलब होता है छोटा, ठीक। देखते हैं क्वेश्चन को लगाते हैं। कथिर जो है गणेश से बड़ा है, ये तो कह रहा है ये जो कथिर है गणेश से बड़ा है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या हम? गणेश से कौन बड़ा है? कथिर, इसका मतलब काथिर है ये, ठीक, काथिर, ठीक। आगे देखते हैं। वरिष्ठ है गणेश, देखिएगा गणेश, फिर से देखिए गणेश जो है अपारू से वरिष्ठ है और वरिष्ठ का मतलब बड़ा है। ये जो गणेश है ना वो किससे बड़ा है? अपारू से, तो यहाँ पर लिखो अपारू से। ये जो गणेश है अपारू से वरिष्ठ है, तो यहाँ पर लिखते हैं अपारू। क्या था? अपारू, क्या है ये? अपारू। आगे देखते हैं। अपारू से वरिष्ठ है कौन? गणेश है, हो गया। अपारू राजू से कनिष्ठ है। ये क्या कह रहा है? ये जो अपारू हैं ये राजू से कनिष्ठ हैं, तो इस कनिष्ठ का मतलब छोटा। ये जो अपारू है ना, ये जो अपारू हैं ये राजू से छोटा हैं, ये राजू से छोटा है, ये राजू से छोटा है कौन? अपारू। तो राजू यहाँ पर आएंगे ना, राजू को बीच में बैठाएंगे अब हम, राजू, समझ में आई। देखिएगा अपारू राजू से कनिष्ठ है और कनिष्ठ का मतलब क्या होता है? छोटा। राजू से कनिष्ठ है कौन? अपारू। और राजू से छोटा है कौन? अपारू। तो राजू से छोटा कौन? अपारू। हो गया काम, हो गया। कनिष्ठ, तो राजू गणेश से कनिष्ठ कौन है? राजू और गणेश से कनिष्ठ कौन है? तो देखते हैं राजू और गणेश से कनिष्ठ। देखिए ये राजू हैं और ये गणेश हैं। ये कह रहा है राजू जो है राजू और गणेश से कनिष्ठ हैं, ये कह रहा है। राजू जो है, फिर से देखो यहाँ से, राजू गणेश से कनिष्ठ, कनिष्ठ का मतलब छोटा। गणेश से राजू छोटा है। देखिए गणेश से राजू छोटा है ना, ये भी कंडीशन फॉलो हो रही है, इसमें हमारा फॉलो कर रहा। आगे देखते हैं। कनिष्ठ है तो सबसे वरिष्ठ है, तो वरिष्ठ, सबसे वरिष्ठ कौन है? और सबसे वरिष्ठ का मतलब बड़ा, तो इसमें सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा कौन है? कथिर का, क्या कहते नहीं, काथिर है। सबसे बड़ा कौन है? क्या है? कथिर, जो कि काथिर आपका आंसर दिया गया डी नंबर में। सबसे वरिष्ठ
कौन है? तो डी ऑप्शन से, जो कि काथिर सबसे वरिष्ठ है, काथिर सबसे बड़ा है। वरिष्ठ का मतलब क्या होता है? बड़ा, और कनिष्ठ का मतलब होता है छोटा। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। रमेश सतीश से अधिक अमीर है। अमीर और कम अमीर, जो अमीर हो जैसे देखिए, जैसे कोई भी अमीर है ना वो सबसे ऊपर रहता है ना, जो कम अमीर रहते हैं वो नीचे रहते हैं ना, तो वैसे इसमें भी हमें करना है। देखते क्या है, रमेश सतीश से अधिक अमीर हैं। ये जो रमेश है ना, सतीश से, ये जो रमेश हैं, ध्यान से देखना, ये जो रमेश हैं सतीश से अधिक अमीर हैं। कौन? रमेश। रमेश रमेश सतीश से अधिक अमीर है। किससे? सतीश से। सतीश से, सतीश से, बस ठीक। आगे देखते हैं, यहाँ तक हुआ। किंतु जया रमेश से, ये जो जया है रमेश से, देखिए क्या है ये, किंतु जया रमेश से कम अमीर है। ये जो जया है ना, जया, तो ये जो जया है, ये जो जया है रमेश से कम अमीर है, तो रमेश ऊपर जाएंगे। रमेश से ये कम अमीर है ना, ये कह रहा है रमेश से कम अमीर है। आगे देखते हैं, राम जया से कम अमीर है। ये जो राम है, ये जो राम है जया से कम अमीर है, तो राम यहाँ पर आएंगे। हो गया काम, जया से कम अमीर है। किंतु सतीश से अधिक हैं। क्या कह रहा? किंतु ध्यान देखना यहाँ पर क्या कह रहा है, किंतु सतीश से अधिक अमीर हैं। तो सतीश से अधिक अमीर, तो सतीश यहाँ पर आ जाएंगे। सतीश से अधिक अमीर हैं, लेकिन वह रमेश जितना अमीर नहीं है। रमेश जितना अमीर नहीं है, सही है। रमेश जितना अमीर नहीं है, सही है ना। रमेश जितना अमीर नहीं है, क्योंकि रमेश जितना अमीर नहीं, रमेश सबसे अभी रमेश ये क्या है, सबसे ज़्यादा अमीर अभी है। आगे देखते हैं, लेकिन वह रमेश जितना अमीर नहीं है। आगे देखो क्या है, रमेश नवीन से कम अमीर है। ये जो रमेश हैं ये नवीन से कम अमीर हैं, तो नवीन ऊपर चले जाएंगे। नवीन से कम अमीर कौन? रमेश हैं। तो उनमें से सबसे अधिक अमीर कौन है? 5 ही व्यक्ति थे, आपका 5 व्यक्ति को मैंने बैठा दिया है। ठीक, अब हम इसको मिटा सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं इससे। ठीक, तो ये क्या है, क्या कह रहा है कि सबसे अधिक अमीर कौन है? सबसे अधिक अमीर, तो सबसे ऊपर कौन? नवीन, तो यही हो जाएगा सबसे अधिक अमीर। तो नवीन, जो कि आपका ए ऑप्शन दिया गया है। अब इसी में कई तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे मध्य कौन बैठा अमीर है? सबसे मध्य में कौन है? तो मध्य में जया है, मध्य में जया है। और सबसे कम अमीर, ये इसी में क्वेश्चन बन सकता है, सबसे कम अमीर तो सतीश हैं। कम अमीर, और ये क्या है, ये क्या है, अधिक अमीर। समझ में आई? नवीन अधिक अमीर, अधिक अमीर, और जया क्या है, मध्य में है, मध्य में, सबसे बीचों बीच में है। और सबसे कम अमीर सतीश है। इतने तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, समझ में आई? तो इसका ए ऑप्शन सही है। सबसे अधिक अमीर कौन है? सबसे अधिक अमीर तो नवीन है। बात समझिए, नवीन सबसे ऊपर बैठे हैं। हो गया क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। ठीक, क्या कह रहा है, ए बी सी डी और ई 5 नदियां हैं। ठीक,
ये 5 नदियाँ दी गई हैं, उन्हीं में दिया गया है कौन सबसे बड़ी है कौन सबसे छोटी है, फिर हमें बताना है आंसर। ठीक, देखते हैं क्या है। ए बी से छोटी है, जो ए है देखिएगा, ये जो ए है ए ये जो ए है बी से छोटी है, बी से ये जो ए है ए बी से छोटी है ए, लेकिन ई से बड़ी है। तो लेकिन ई से बड़ी है, बात समझ में आई। लेकिन ई से बड़ी है कौन, ए। क्या करा फिर देखिए, ये जो ए है बी से छोटी है, बी से छोटी ए है, लेकिन ई से बड़ी है। तो ई से बड़ी कौन, ए। ठीक, आगे देखते हैं। सी सबसे बड़ी है, सी सबसे बड़ी, तो सी को ऊपर कर दो, सबसे बड़ी सी है। और आगे देखते हैं, और डी बी से कुछ छोटी है, जो डी है वो बी से कुछ छोटी है। ये जो बी है बी से देखिए डी बी से कुछ छोटी है, तो बी के नीचे डी आएंगे। आगे देख लेते हैं, कुछ छोटी है तथा ए से कुछ बड़ी है, तथा ए से कुछ बड़ी भी है कौन, देखिए डी बी से कुछ छोटी है तथा ए से कुछ बड़ी है कौन, डी। ए यहाँ पर हो जाएंगे, फिर समझिए, बी से कुछ छोटी डी है और ए से कुछ बड़ी भी है। यही तो कह रहा है क्वेश्चन, डी बी से कुछ छोटी है तथा ए से कुछ बड़ी है। तो ए से कुछ बड़ी है सबसे छोटी नदी कौन है, हमें ये बताना है। तो इसमें अब हम इनको फिट करते हैं। क्या करते हैं, इसमें अब हम रखते हैं। तो यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, तो ए के ऊपर डी लिखना पड़ेगा हमें, है ना। ए के ऊपर डी लिखना है, तो देखते हैं, लिखते हैं। बी लिखा है, बी, तो बी के नीचे डी, बी के नीचे डी, और डी के नीचे ए, और ए के नीचे सबसे ई अभी लिखा था ना मैंने, हो गया काम। सी बी डी ए ई, तो 5 नदियाँ थी, पांचों नदियाँ को मैंने बैठा दिया क्रम से, जिस हिसाब से क्वेश्चन कह रहा था। अब इनमें से आपको जो पूछा जाए सब बता सकते हो। सबसे बड़ी, ठीक, सबसे छोटी, उसके बाद फिर मध्य नदी कौन है, मध्य नदी, ये क्या है, नदी, समझ में आई। तो यही तो पूछ रहा था। सबसे बड़ी नदी सी है और सबसे छोटी नदी ई है, सबसे मध्य में नदी कौन है, डी। आपको 3 तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो पूछे आप बता सकते हैं ना। अब ये भी पूछ सकता है कि सबसे बड़ी से कौन छोटी है, सबसे बड़ी से कौन छोटी है, तो सबसे बड़ी से बी छोटी है ना, तो बी आंसर हो जाएगा। ये पूछा जाए सबसे छोटी से कौन बड़ी है, सबसे छोटी से कौन बड़ी है, सबसे छोटी सी कौन बड़ी है, ए बड़ा है, तो ए आंसर हो जाएगा। कई तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको बनाकर भी दिखा सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है। ठीक, तो आपका आंसर इसमें कौन सा आंसर होगा आपका, ये क्या कह रहा, सबसे छोटी नदी कौन है, सबसे छोटी नदी, तो सबसे छोटी नदी ई है आपका, क्या, ई, जो कि ई ऑप्शन सही है, ई ऑप्शन। समझ में हो गया क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। ठीक, तो देखते हैं, 4 व्यक्तियों के मध्य, 4 व्यक्ति हैं, उसमें कुछ कह रहा है, देखते हैं। 4 व्यक्तियों के मध्य गोविंद कृष्णा की आयु का 2 गुना है। ये जो गोविंद हैं कृष्णा की आयु को 2 गुना, इसका मतलब ये सबसे बड़ा होगा। क्या है ये, कृष्णा की आयु का 2 गुना है कौन, गोविंद। ऊपर जाएंगे, ध्यान से देखना है।
गोविंद। आगे देखते हैं, है नंदू। नंदू कृष्णा, देखिए ये जो नंदू है कृष्णा की आयु का आधा है, तो नंदू नीचे आएंगे। ये क्या है, नंदू नीचे आएंगे, आधा है, हो गया ठीक। ग्वाला, ये जो ग्वाला है कृष्णा से 6 वर्ष बड़ा है। ये कह रहा है ये जो ग्वाला है कृष्णा से 6 वर्ष बड़ा है। जो ये कृष्णा, ये ऊपर अलग लिख लेते हैं अभी थोड़ा सा, ठीक। कृष्णा से, ये जो ग्वाला है ये कृष्णा से 6 वर्ष बड़ा है। 6 वर्ष बड़ा है कौन, ग्वाला। 6 वर्ष बड़ा है कौन, ग्वाला। आगे देखते हैं, 6 वर्ष बड़ा है कौन, ग्वाला, परंतु गोविंद से 6 वर्ष छोटा है। परंतु गोविंद से 6 वर्ष, ये क्या कहे, फिर देखिए, ये जो ग्वाला है, ये जो ग्वाला है कृष्णा से 6 वर्ष बड़ा है। ये जो ग्वाला है ये ग्वाला से 6 वर्ष बड़ा कौन है, कृष्णा। तो कृष्णा को ऊपर लिखेंगे हम, ठीक। कृष्णा, देखिएगा ये जो ग्वाला है, फिर से समझने का प्रयास करो अन्यथा गलत हो जाएगा यहीं पर। ये जो ग्वाला है, ग्वाला जो है वो कृष्णा से 6 वर्ष बड़ा है। तो कृष्णा से 6 वर्ष बड़ा है ना, तो ऊपर हो जाएंगे, नीचे आएंगे नहीं, तभी तो कृष्णा से 6 वर्ष ग्वाला बड़ा होंगे। आगे देखते हैं, परंतु, परंतु गोविंद से, परंतु गोविंद से 6 वर्ष छोटा है। परंतु गोविंद से 6 वर्ष छोटा है। तो गोविंद से जब ये छोटा है ग्वाला, तो गोविंद ऊपर जाएंगे, गोविंद ऊपर जाएंगे। तो आयु में सबसे कम कौन है, तो पहले इसको हम सेट करते हैं, इसको दोनों को सेट करते हैं, पहले देखते हैं। तो बीच में क्या है, ग्वाला। कृष्णा और गोविंद के बीच में क्या है, ग्वाला। तो इसको नंदू को नीचे कर दें, नंदू को नीचे करेंगे और कृष्णा को और नीचे लाओ। कृष्णा को और नीचे लाएंगे तो क्या है, कृष्णा के ऊपर क्या कौन है, ग्वाला। और ग्वाला के ऊपर कौन है, गोविंद। ग्वाला के ऊपर गोविंद हो गए ना। दोनों को मैंने एक फिगर में सेट कर दिया। अब आपका आंसर क्या होगा, आप इसी में देख लीजिए। क्या है, पहले गोविंद है, ग्वाला है, कृष्णा है, नंदू, हो गया काम। 4 व्यक्ति थे, चारों व्यक्ति को मैंने सेट कर दिया। अब जो क्वेश्चन पूछा जाए आप इसका आंसर दे सकते हैं। क्या है, ये सबसे अधिक आयु का है, सबसे अधिक आयु का है। ये सबसे कम आयु का है, कम आयु, कम आयु का है। और ये सबसे अधिक आयु का है, आयु का है। समझ में आई। इसमें लेकिन बीच का क्वेश्चन नहीं बनेगा, बस ये कह सकता है कि गोविंद से या सबसे अधिक आयु से कौन छोटा है। सबसे अधिक आयु से कौन छोटा है, ग्वाला हो जाएगा आंसर, ठीक। लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है, छोटा है आयु में सबसे कम कौन है। ये कह रहा है कि आयु में सबसे कम कौन है, सबसे कम हम बताना। तो सबसे कम किसका है, नंदू का है, क्योंकि सबसे कम नंदू नीचे, सबसे नीचे बैठे हैं, तो सबसे कम नंदू हो जाएगा। जो कि डी ऑप्शन है, ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो आपने तो ज्ञात कर लिया ना, तो ये ऑप्शन होगा ही नहीं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि नंदू दिया गया है। बी ऑप्शन में गोविंद है और ए ऑप्शन में कृष्णा। तो इसका आंसर सी ऑप्शन नंदू होगा, सबसे कम आयु का है। तो ये तो पूछ रहा है, देखिए 6 वर्ष का छोटा है, तो आयु में सबसे कम कौन है। तो आयु में कम आयु का कौन, नंदू। तो आपका ये है, इसमें सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन का आंसर हो गया है। क्वेश्चन में कुछ है नहीं है। रैंकिंग टेस्ट से ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में भी नहीं बनता, लेकिन बनता है, ऐसा भी नहीं कि नहीं बनता। आप लोग को जितना मैंने अभी तक बताया क्वेश्चन, ये सब 0 लेवल से एसएससी सीजीएल लेवल तक का क्वेश्चन मैंने आपको कवर किया है। बात समझ में? तो जितने एसएससी सीजीएल लेवल तक, 0 लेवल से एसएससी सीजीएल लेवल तक, इसका मतलब जो एसएससी कंटेंट कराती है, यूपीपी, आर्मी, यूपी SSSC,
यूपी ट्रिपल एससी ये सब जितने कंटेंट कराते हैं, जितने टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर टाइप के क्वेश्चन आपके ख़त्म हो चुके हैं। ठीक, तो आज रैंकिंग टेस्ट का चैप्टर आपका ख़त्म। कल से अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? नया टॉपिक कल से स्टार्ट करेंगे। रैंकिंग टेस्ट का आज से ख़त्म चैप्टर। जितने टाइप से क्वेश्चन बनते थे एसएससी सीजीएल लेवल तक मैंने आपको कवर कर दिया। बात समझ में आई? और अच्छे से भी कवर किया, ना कि सिर्फ ऐसे जल्दी में, ना कि जल्दी में मैंने नहीं कवर किया। अच्छे से आपको एक एक चीज़ बताया गया, एक एक चीज़ सिखाया गया और एक एक चीज़ सिखाने का भी प्रयास किया है। बात समझ में? और ये कैसे बैठाया गया, हर चीज़ आपको एक एक अलग अलग बना कर सिखा रहे हैं। ठीक, तो आज हम यहीं तक रखते हैं क्योंकि काफ़ी समय भी हो चुका है। तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना और 3-4 दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट की क्लास में, बल्कि नए टॉपिक में मिलते हैं, नए टॉपिक में, क्योंकि ये टॉपिक एंड हो गया, ख़त्म। अब मिलते हैं नेक्स्ट की क्लास में और वो भी नए टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।